नहीं तुम्हारे बस की नहीं हो रहा है तो हमें आना पड़ेगा, हम रोज आएंगे। किसान हमारे लिए सबसे ऊपर है। जी जी मत बोलो, 1000-1200 मिल रहा है तो एहसान कर रहे हो और सब आरती उठा रहे हैं। क्यों क्यों उठा रहे हैं सब? तुम नहीं लेते हो उस वजह से सरकार की बदनामी होती है। सुनो चुप। वो किसान 1100-1200 में बेच रहा है जिसको 1868 मिल सकता है 1 कुंटल का। मेहनत करके लाता है वो, ट्रॉली मुफ्त की नहीं चलती है। सर जी धान कभी समझिए किसान की परेशानी। ये कोई 1200-1000 पे नहीं जाएंगे सबका। मैंने अपने सामने मॉइस्चर देखा, सारा मॉइस्चर ठीक है। मॉइस्चर हर मीटिंग में मॉइस्चर। सत्यापन रजिस्ट्रेशन मत बोलो, वो बेचारा किसान है यार, उसको क्या पता रजिस्ट्रेशन क्या है, सत्यापन क्या है, टोकन क्या है। नमस्कार, आप देख रहे हैं यार न्यूज। मैं हूं साक्षी आपके साथ। हमारे देश में मुख्यतः 2 लोग ऐसे हैं जिन पर हमारे देश का आधार स्तंभ टिका हुआ है। एक जवान जो सीमा पर हमारे देश की बाहरी दुश्मनों से रक्षा करता है और दूसरा किसान जो देश के भीतर हम सभी का पेट भरता है। हमारे जवानों को तो फिर भी बहुत हद तक अधिकार और सम्मान मिल रहे हैं, लेकिन हमारा किसान अभी भी अपने अधिकार और सम्मान के लिए दर दर की ठोकरें खा रहा है। सरकार किसानों के परिश्रम को सार्थक बनाने के लिए लगातार नए नए प्रावधान एवं सहूलियत देती रहती है, लेकिन उसी सरकार के भ्रष्ट अफसर अन्नदाता को ही अन्न के लिए तरसा देते हैं, अर्थात उन्हें जो उस उपज के बदले उचित दाम मिलने चाहिए वह नहीं मिल पाता है। हाल ही में यूपी के पीलीभीत जिले में कुछ अफसरों के भ्रष्टाचार सामने आए हैं। आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि कैसे एक महिला धान को मंडी में बेचने के लिए आई है, लेकिन सरकारी अफसरों द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य के नियम को तार-तार करते हुए इस महिला को धान के उचित दाम नहीं दे रहे हैं। अच्छा, ये धान आप वापस क्यों ले जा रही हैं घर पे? मैं वापस इसलिए जा रही हूँ क्योंकि मुझे घाटा है। क्या घाटा है? बहुत घाटा है। तो कितने मांग रहे हैं ये लोग? 1100 में। अच्छा, कब से आई हैं आप? मैं कल की आई हूँ। अच्छा, कल डीएम साहब आए थे, उन्होंने क्या कहा? मेरी उनसे बात नहीं अच्छा, आप नहीं थी उस समय? थी, लेकिन वो बात नहीं। अच्छा, वैसे क्या कहा था? वैसे पता चला कुछ, क्या निर्देश दिए थे यहाँ? रेट ही नहीं लगा था। अच्छा, कल परसों पता है कुछ कैसा बिका है धान? मैं कल आई थी, मुझे कल के बारे में पता, लेकिन कल का रेट यहाँ पर नहीं लगा था। उधर दूसरी ओर मंडी में सरकारी अफसरों द्वारा किसानों को धान के उचित मूल्य न मिलने पर डीएम को जब शिकायत की गई, तब डीएम साहब अपनी बैठक को बीच में छोड़कर औचक मंडी पहुंचे। वहां पहुंचकर जब उन्हें अफसरों की काली करतूत का पता चला तो उन्होंने एक एक कर सभी अफसरों की खिंचाई कर दी। डीएम साहब के अनुसार किसानों को प्रति क्विंटल धान का मूल्य 1868 रुपए मिलना चाहिए, लेकिन मंडी में मौजूद अधिकारी 1100 रुपए में भी धान खरीदने से कतरा रहे थे। ये अधिकारी कभी रजिस्ट्रेशन ना होने का बहाना बना रहे थे तो कभी सत्यापन का स्वांग रच रहे थे। डीएम साहब ने कड़े और स्पष्ट शब्दों में उन अधिकारियों से कह दिया कि यदि किसी तरह की लापरवाही आगे हुई तो अब बात सीधे कागज पर होगी। डीएम साहब के सिंघम शैली को देखकर किसानों ने तालियों से उनके कार्यशैली को सलाम किया। अब आप इस वीडियो में देखिए क्या कुछ कह रहे हैं डीएम साहब। किसान नहीं भुगतेगा इसकी वजह से। किसान अगर ले आया है तो बिकेगा, समझ गए? वो ले आया है, पंजीकरण नहीं है, आप कराओ, उसका नाम नोट कर लो, एसडीएम साहब को बोलो पंजीकरण कराओ। सत्यापन नहीं है, एसडीएम साहब को बताओ कि एक ये नाम नोट करिए, सत्यापन करिए। टोकन नहीं जनरेट है, करवाओ। पहला अधिकारी आया, होने दीजिए, अभी होने दीजिए पहले। ठीक, खरीदे इनका। एसडीएम साहब, ये जितने पड़े हुए हैं बाहर, ये कोई 1200-1000 पे नहीं जाएंगे सबका। मैंने अपने सामने मॉइस्चर देखा, सारा मॉइस्चर ठीक है। मॉइस्चर हर मीटिंग में मॉइस्चर। ठीक है, मॉइस्चर ना सुनूं अब मैं। एक एक पे जाएंगे आपको अपने साथ लेखपाल रखने में लेखपाल देता हूँ। एक एक ढेर लगे हैं, ढेर पे जाएंगे, केंद्र प्रभारी साथ में जाएगा, उसको खरीदवाएंगे। ठीक है, जब तक इनके 2 कांटों का टारगेट दिन का पूरा नहीं हो जाता। पूरा हो गया है, उस समय कोई किसान आया उसको टोकन दे दे अगले दिन का, उसको अगले दिन प्रायोरिटी पे मिलेगा। ठीक, जरूरत पड़ी तो हम तीसरा कांटा भी देंगे। हम शासन से अनुमति लेके देंगे। जो किसान यहाँ आ रहा है वो वापस नहीं जाएगा और एक 2 दिन नहीं रुकेगा। यहाँ बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। सत्यापन रजिस्ट्रेशन मत बोलो, वो बेचारा किसान है यार, उसको क्या पता रजिस्ट्रेशन क्या है, सत्यापन क्या है, टोकन क्या है? मेहनत से खेती करी है उसने, लेकर आया। सरकार 1868 देना चाहती है, सिर्फ तुम और मिल के जो है उसको मार लो।
हम करा देंगे। नहीं तुम्हारे बस की नहीं हो रहा है तो हमें आना पड़ेगा, हम रोज आएंगे। किसान हमारे लिए सबसे ऊपर है। जी जी मत बोलो। 1200 मिल रहा है कांटे बढ़वा रहे हैं सर। तो एहसान कर रहे हो। नहीं सर, कांटे बढ़ जाएंगे, आवक के हिसाब से बढ़ेगा। आवक नहीं थी तो बढ़ गया। आवक नहीं थी, यहाँ जितना पड़ा हुआ है धान सबकी नमी ठीक है और सब आरती उठा रहे हैं। क्यों क्या उठा रहे हैं सब? भाई सुनो, ये अगर तुम आफ्ताब को बेचोगे तो 1200 मिलेगा कुंटल का। अगर सरकारी पे बेचोगे बिल्कुल बढ़िया नमी है, 1868 मिलेगा मेरी गारंटी। अब कहाँ बेचोगे? तुरंत करिए, अभी करिए, नोट करिए मेरे सामने। ये काम है डिप्टी आरएमओ का, मेरा काम नहीं है। अरे फिर वही बात बोले। अभी क्या बोला मैंने? पंजीकरण नहीं लाया है। आप जब तक ये खरीदेंगे रखेंगे, एसडीएम को फोन करिए, कराइए पंजीकरण। उसकी गलती है, पंजीकरण नहीं हुआ है। वो मेहनत करके बेचारा ट्रॉली करके ले आया, अब कहो पंजीकरण नहीं लाया, जाओ वापस, उसकी गलती है। मैंने क्या कहा? कोई पंजीकरण नहीं, कोई सत्यापन नहीं, कोई टोकन नहीं, खत्म नहीं करना है, आपको कराना है। ये तीनों चीजें आपको कराना है। किसान नहीं भुगतेगा इसकी वजह से। किसान अगर ले आया है तो बिकेगा, समझ गए? वो ले आया है, आप कराओ, उसका नाम नोट कर लो, एसडीएम साहब को बोलो सीधे बहाना पंजीकरण नहीं है। एसडीएम साहब को बताओ कि एक नाम नोट करिए, सत्यापन करिए, टोकन नहीं जनरेट है, करवाओ। उन्हें दीजिए, अभी उन्हें दीजिए पहले। और एसडीएम साहब, ये जितने पड़े हुए हैं बाहर, ये कोई 1200-1000 पे नहीं जाएंगे। सबका मैंने अपने सामने मॉइस्चर देखा, सारा मॉइस्चर ठीक है। मॉइस्चर हर मीटिंग में मॉइस्चर ठीक है। मॉइस्चर ना सुनूं अब मैं, एक एक पे जाएंगे। आपको अपने साथ लेखपाल रखने में लेखपाल देता हूँ। एक एक जो ये ढेर लगे हैं, ढेर पे जाएंगे, केंद्र प्रभारी साथ में जाएंगे, उसको खरीदवाएंगे। ठीक है, जब तक इनके 2 कांटों का टारगेट दिन का पूरा नहीं हो जाता। पूरा हो गया है, उस समय कोई किसान आया, उसको टोकन दे दे, अगले दिन उसको अगले दिन प्रायोरिटी पे ले। ठीक, जरूरत पड़ी तो हम तीसरा कांटा भी देंगे, हम शासन से अनुमति लेके देंगे। जो किसान यहाँ आ रहा है वो वापस नहीं जाएगा और 1-1, 2-2 दिन नहीं रुकेगा। बिल्कुल। अरे अब तक कितना होना चाहिए था? नहीं दिया। 1450 होना चाहिए था। कितना हुआ है? आप लोगों का 50 किया है, होना कितना चाहिए था? अरे कितना टारगेट था अब तक? अभी सर मेरा 750 सर पहले दिन से मैं टारगेट कितना था एक साथ? पर डे 350 कुंटल। तो अब तक कितना हो गया? टोटल बजट नहीं, पर डे 350। एक कांटा है तो पर डे। सर रजिस्टर देखिए इनका 60 क्विंटल, ऐसे ही पता चल जा रहा है। 3500 हो गया, करे कितना हो? बहुत बढ़िया। इतने किसान यहाँ पे खड़े हुए हैं जिनका धान बिल्कुल सही लेने या लायक है, तुम नहीं लेते हो, उस वजह से सरकार की बदनामी होती है। सुनो, चुप। वो किसान 1100-1200 में बेच रहा है, जिसको 1868 मिल सकता है 1 कुंटल का। मेहनत करके लाता है वो, ट्रॉली मुफ्त की नहीं चलती है। सर जी धान का कभी चावल समझिए बनेगा। किसान की परेशानी। जो यहाँ बैठ के तुम अड़ंगा लगाने के लिए बैठे हुए हो। इस बात में कोई शक नहीं कि यदि हमारे देश के सभी अधिकारी ईमानदारी से काम करने लगे तो हमारे देश के किसान मजबूर नहीं बल्कि मजबूत होकर हमारे देश को नई ऊंचाई पर ले जाएंगे। अब मैं इजाजत चाहूंगी। देश दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहिए यान न्यूज के साथ। जय हिंद।